मुबारक हो, बच गया सुभान पानी के उस कमरे से, उस डब्बे से, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आ गया बाहर। लेकिन जाहिर सी बात है भैया, इट वाज नो इजी टास्क, तो सेहत पर कुछ तो असर पड़ा है। तो अस्पताल पहुंच गए हैं सुभान, और अब इबादत और मन्नत दोनों कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह वो भी सुभान तक पहुंच जाए, एक ख्याल रखने के लिए, एक पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकाने के लिए। अब डॉक्टर का कहना है कि मुझे जल्दी होश आ जाए। सिलसिला ये चाहत का इबादत ने बुझने तो नहीं दिया, मगर उसकी मेहनत का फल उसे नहीं बल्कि मन्नत को मिल रहा है। और फिर जो उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए वो तो देखते ही बना। मन्नत की दुआओं का असर है। हमारी बच्ची ने रो रो के सुभान की सलामती के लिए दुआएं मांगी। अब मेरे को तो करना ही पड़ा कोई बलावार, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा खेल खेल रही थी और मुझे हरा रही थी एक करके। तो अब मैंने सोचा कि एक धमाका करती हूँ जिससे सारा खेल ही खत्म हो जाए। अब बात दरअसल ऐसी है, इबादत थी अस्पताल से गायब और सभी को लग रहा है कि वो मन्नत ही है जिसे सुभान की चिंता है, और बहुरानी इबादत हर बार की तरह इस बार भी गायब है। पुलिस कंप्लेंट कराने गई थी, तो सुभान की जान को खतरा था, इसलिए हमने फरहान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि अब जल्द से जल्द हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए ताकि फरहान हमें आगे कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं तो बहुत खुश हूँ, और ये खुश हूँ कि सुभान ठीक है, बिकॉज अब प्लान ही नहीं बचता अगर सुभान को कुछ हो जाता तो सुभान ठीक है और वो इबादत से नफरत करता है, तो बस और क्या चाहिए। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, जो चाहिए था वो हो गया। अब सुभान को होश आ गया है और अपने सुभान के पास इबादत अपने हाल दिल को बयां करती है, मगर उसके नसीब में है सिर्फ और सिर्फ नफरत। एक्चुअली ये इबादत ही गुस्से की जड़ है। पहले भी वही दिलाती थी, पहले तो मन्नत भी दिलाती थी बहुत सारा गुस्सा, लेकिन अभी जो है, जो मन्नत ने सारा प्लान किया है उस वजह से इबादत के खिलाफ सुभान बहुत ज़्यादा गुस्से में। और फिर जब वो और प्यार जता रही है तो उसे और गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में तो इबादत गलत है ना। अब जो बीज मन्नत ने बोया था उसका फल उसे धीरे धीरे मिलने लगा है, और आज तो सुभान ने सरेआम मन्नत का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद मन्नत की खुशी 7वें आसमान पर है। मन्नत ये तो आप भी जानती हैं और हम भी, मगर इबादत से थोड़ा सा तो डरिए, क्योंकि फिलहाल वो सच से अनजान है, और शायद आप ये भी भूल रही हैं कि उसके पास आपके खिलाफ ऐसा सबूत है जिसके बाद आपका सुभान कभी आपको माफ नहीं करेगा। मगर जाते जाते इबादत, ये आपने क्या कह दिया? इसको सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शो के अपकमिंग ट्रैक का खुलासा हो गया। सो ये जो सुभान वापस लौट के आया है, ये न्यू सुभान है जो इबादत से नफरत करता है। नफरत तो पहले से ही करता था एक्चुअली। नहीं, वो सिर्फ बोलता था, अब वो एक्चुअल में करता है। ये बात सही बोली सुभान की होने वाली बेगम ने। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए भाई, हमें तो बड़े ही नसीब से आप लोग मिले हैं। लेकिन फिलहाल हम सीरियल की बात कर रहे हैं। क्या है ना कि अमृता विराट भी एकदम तैयारी कर रहे हैं कृष्ण लल्ला के आगमन की। लेकिन जहां उत्सव की धूम होती है वहां धमाका तो होता ही है। धूम धमाका ऐसे ही नहीं कहते। और धमाका करने के लिए है ना वो जो हर बार कोई नया ड्रामा करती है, प्रियंका।
जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण का स्किट ना किया तो भला क्या किया है। बचपन से ही हमने जन्माष्टमी पर राधा और कृष्ण की एक खूब सारी कहानियाँ सुनी है और जब जन्माष्टमी आती है तो उन कहानियों के जरिए हम राधा कृष्ण को और भी अच्छे से जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं कैसे मुझे तुम मिल गए में, और इसमें एक स्पेशल सरप्राइज़ है सबके लिए और बहुत एक्साइटेड हैं सब क्योंकि सोसाइटी में दही हांडी भी होने वाली है और रात को हम ये एक जन्माष्टमी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बर्थडे कृष्ण जी का। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा तैयार हूँ। लुक एक्सप्लेन करने में मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट ये लहंगा है, केप्ट इट सिंपल एंड इंडियन, सिंपल तो नहीं है, काफ़ी गोटी है। अब अमृता की अपने ससुराल में ये पहली जन्माष्टमी है। आहूजा परिवार के आने से पहले अमृता का परिवार ही जन्माष्टमी की पूजा किया करता था, लेकिन आज जन्माष्टमी की पूजा अमृता और विराट ये दोनों मिलकर करेंगे। वही निमृत जो इन दिनों बहुत ही इमोशनल दौर से गुजर रही है, तो अमृता ने सोचा कि क्यों न इस जन्माष्टमी निमृत कान्हा बन जाए और मैं उसकी राधा। अब जब सबने निमृत को कान्हा बने देखा तो चौंक गए। पहले मुझे मुकुट मिला था बट वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, मेरे को हैवी था, तो मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा मेरे लिए क्योंकि इजीली बन भी जाता है और लाइट वेट है और थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी था, तो मैंने कहा थोड़ा इजीली मैं हैंडल कर पाऊँगी। तो फिर उसके बाद ये बांधनी लेके, मतलब दुपट्टा लेके इसको ऐसे रोल कर दिया और मुकुट बना दिया, क्या पगड़ी बना दिया। अमृता और निमृत के बीच राधा और मोहन प्यार की भाषा बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पर अमृता अपने कान्हा को यानी कि विराट को प्यार की भाषा समझा रही है। सच में जन्माष्टमी के इस त्योहार ने बहुत सारी खुशियाँ दे दी है। विराट को अब इस बात का भी एहसास हो गया है कि उसकी जिंदगी में अमृता का प्यार सबसे ऊपर है। तो वहीं प्रियंका अमृता और विराट को एक साथ देखकर खूब जल रही है। जाते जाते आपको बता देते हैं कि दही हंडी के प्रोग्राम में प्रियंका ने एक चाल चली है। अब वो चाल पास होगी या फेल, ये तो आपको सीरियल देखकर ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया ये रिश्ता में क्या क्या नहीं हुआ। सगाई की अंगूठी चोरी हो गई, लड़की हमारी यानी अबीरा बेहोश हो गई, लेकिन कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। फाइनली अबीरा और अरमान की सगाई हो गई और दादी सास से माफी भी मांग ली अबीरा ने। भाई अंगूठी जो गुम गई थी। सॉरी, मैं इस तरह सगाई नहीं कर सकती। आप लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ अबीरा तूने ये क्या किया। एक बार फिर से झटका दे दिया अरमान और दादी सा को और पूरे परिवार वालों को। इस सगाई के लिए आखिर तुमने क्यों इनकार किया। सॉरी, मैं इस तरह सगाई नहीं कर सकती। आप लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ सकती। को 1 करोड़ की रिंग मिल जाए और ऊपर से वो चोरी हो जाए, एक बार चोरों से बचा ले उसके बाद फिर से खो जाए, तो अबीरा को भी लगेगा ना कि यार मैं कैसे संभालूंगी, मैं ये रिंग नहीं संभाल पाई और घर वाले क्या बोलेंगे। तो उस वजह से अबीरा बहुत डरी हुई है कि मैं कम से कम झूठ बोल के तो सगाई नहीं करूँगी। जी हाँ, आपके कानों ने एकदम सही सुना। अबीरा ने कहा कि वो ये सगाई नहीं कर सकती। अब जैसे ही अबीरा ने इस बात का ऐलान किया, अरमान ने उसकी बात को कवर अप करने की कोशिश की। अब अबीरा को उसकी माँ की याद आ रही है। कुछ ऐसा कहा अरमान ने। दादी साहब, वो अबीरा अपनी मम्मा को मिस कर रही है, इसलिए इमोशनल हो रही है। अभी ठीक हो जाएगी, मैं बात करूँगा। कुछ ठीक नहीं होगा दादी साहब।
लेकिन अबीरा तो अबीरा है, सच्चाई की मूरत है। तो उसने दादी सा से कह दिया कि सगाई की ये अंगूठी झूठी है और झूठ के बुनियाद पर मैं ये सगाई नहीं कर सकती। अब अंगूठी चोरी हो गई वगैरह वगैरह उसने सारी कहानी सुनाई। अब इस सगाई में दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया जब अबीरा और अरमान के सामने इतनी बड़ी बात खुल गई। बात ये कि अंगूठी नकली नहीं बल्कि असली है। दुनिया का कोई भी जॉनी हीरो को अगर नकली कहते तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब ये कैसे मुमकिन है? अबीरा और अरमान ने खुद ही देखी थी अंगूठी नकली थी, फिर अब असली अंगूठी कहाँ से आ गई? खैर अब अंगूठी मिल गई है तो सगाई भी हो गई, पूरा परिवार खुश है। सब ने हंसी खुशी फोटो भी खिंचवाई और उसके बाद सभी शादी की तैयारियों में जुट गए। अब दादी सा का अरमान है कि अरमान की शादी एकदम ग्रैंड तरीके से हो, वहीं अबीरा चाहती है कि शादी एकदम सादगी के साथ हो। अब इस बात को लेकर माहौल थोड़ा सा गरमाया था, लेकिन अबीरा दादी सा से कुछ इस तरीके से जुड़ गई है कि अब दादी और अबीरा दोनों ही एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, यानी कि अब शादी सबकी सहमति से वैसी ही होगी जैसा कि दादी और अबीरा चाह रही हैं, यानी कि इस शादी में होगा धूम धड़ाका। एक तो मुझे बड़ी शादी नहीं चाहिए, इतनी ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए। मुझे परिवार के साथ बिताना है, अजनबियों के साथ बिता के मैं क्या करूँगी? और बाकी मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन उनके भी तो कुछ सपने रहे होंगे जैसे इन सब लोगों के हैं अरमान को लेकर, तो मुझे उनका भी तो मान रखना होगा, सम्मान रखना होगा कि उनकी बेटी ने, आज वो नहीं है लेकिन उनकी बेटी ने उनकी तरफ से कुछ तो किया अपनी हैसियत के हिसाब से। नीयत अच्छी थी तो इसीलिए उसने अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ किया। तो मैं पर्सनल लोन के लिए बोलती हूँ, दादी साहब बहुत समझाने की कोशिश करती हैं बट एंड में वो मान जाती हैं। और हाँ, अगर आप रूही की बात करेंगे ना तो रूही को जो करना होगा वो तो करेगी ही, लेकिन इस बार भी उसका प्लान फेल होगा इसकी कोई गारंटी हम नहीं देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई अब लगने लगा है कि परिणीति में जो पार्वती है उसका सच जल्द ही सबके सामने आने वाला है, कि फाइनली सबको पता लग जाएगा कि पार्वती ही परी है। लेकिन क्या वाकई में इतनी जल्दी नीति की लाइफ इतनी आसान हो जाएगी? नहीं प्लीज ऐसे मत करना। मैं कुछ नहीं कर रही, कहीं नहीं जा रही मैं, प्लीज। अल्लाह बचाए पार्वती और राजीव की जान, क्योंकि दोनों आतंकवादियों के बीच फंस चुके हैं। वैसे सीरियल की दुनिया में जैसे आतंकवादियों की किडनैपिंग की लहर चली हो, क्योंकि किसी न किसी सीरियल में ये ट्रैक जरूर चल रहा है। खैर, यहाँ तो पार्वती की हालत खराब है। और क्यों कर रहे हो ये सब? क्या चाहते हो हम लोगों से? चुपचाप हम लोगों को यहाँ से जाने दो, वरना प्लीज ऐसे मत करना। मैं कुछ नहीं कर रही, कहीं नहीं जा रही मैं, प्लीज। और दूसरी तरफ राजीव अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। बात दरअसल ये है कि जिस बैंक में पार्वती और राजीव आए हैं वहां आतंकवादी आ चुके हैं और उनका प्लान है कि राजीव बाजवा को लेकर हेलीकॉप्टर में उसके साथ फरार होंगे, वो भी अपनी शर्तों के साथ, क्योंकि राजीव बहुत बड़ा बिल्डर है। ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी और उन्हें भागने में आसानी होगी। डिमांड्स तो ये लोग करेंगे ही, लेकिन अभी जो हालत पार्वती की है उसे बयान नहीं किया जा सकता। सबको डराने के लिए एक आतंकवादी ने एक व्यक्ति पर गोली भी चला दी।
और साथ साथ पार्वती को भी धमकाया जा रहा है क्योंकि दाई माँ भी वहीं मौजूद है। वैसे राजीव पूरी कोशिश कर रहा है खुद को बचाने की ताकि वो पार्वती और बाकी लोगों को बचा सके, लेकिन सीरियल की दुनिया में हीरो नहीं बल्कि हीरोइन बचाती है क्योंकि वो सुपर बहू जो होती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आदित्य और सौम्या के मन में जो डर था वो आज सच्चाई में बदल ही गया। अब दोनों ऐसा फंसे हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते। आज सौम्या और मनन की शादी है। अब सौम्या दुल्हन के जोड़े में सज धज के तैयार हो गई है, लेकिन उसे ये शादी नहीं करनी और वो इस कश्मकश में है कि इस शादी को कैसे रोका जाए। आज सौम्या की शादी है और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ बिकॉज़ बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये शादी ना हो, पर वैसे मुझसे हो नहीं पा रहा। इनफैक्ट मैं फ्रस्ट्रेशन में अभी सौम्या को ये भी बोलता हूँ, एक काम कर, तो मनन से शादी कर लो, छोड़ दो मुझे, थक गया हूँ मैं। एंड उसी वक्त मंगल भी आ जाती है कमरे में और कहती है कि आज शादी है, काम कीजिए आप ये शेरवानी पहन लीजिए। और वही शेरवानी जो मैंने अपनी शादी में पहना था। इतने सारे गम जुड़े हैं उस शेरवानी के साथ कि मैं और गुस्से में आ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ फेंको इस शेरवानी को। इस शादी वाला दिन तो आ गया है, लेकिन आदित्य की साजिशें अभी भी खत्म नहीं हो रही। अब उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि दुल्हा ही शादी में ना पहुँचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शादी तो रुक ही जाएगी। लेकिन भाई मंगल के सामने आज आदित्य की सारी साजिशें फेल है। मैं मनन के कमरे के बाहर तेल भी गिरा देता हूँ कि वो गिर जाए, पैर हाथ टूट जाए उसके, वो शादी ना कर पाए। फिर सौम्या को भी बोलता हूँ एक रास्ता है तुम्हारे पास, भाग जाओ, बोल दो तुम डर गई थी एंड 3-4 दिन बाद तब तक मनन चला जाएगा। सारी कोशिशें कर ली पर कुछ भी कामयाब नहीं हो रहा है। आदित्य ने तो सौम्या को यहाँ तक कह दिया है कि वो शादी छोड़कर भाग जाए। वैसे आदित्य ने ये प्लान तो बना लिया है, लेकिन क्या सौम्या वाकई में इस शादी छोड़कर भागेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए शादी हो गई, गृह प्रवेश हो गया, आई एम श्योर जल्द ही हनीमून भी हो जाएगा, लेकिन कस्टडी का ड्रामा अभी भी जारी है। ऑफ कोर्स गुम है किसी के प्यार की बात कर रहे हैं। सवी और रजत की शादी तो हो गई, लेकिन सई की कस्टडी को लेकर ड्रामा जो है ना अभी लंबा चलने वाला है। सवी की खुशी का आज ठिकाना ही नहीं है। आज उसे सई की कस्टडी जो मिल गई है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे हैं। अब इसी दिन का इंतजार तो कब से सवी कर रही थी कि कब उसे सई की कस्टडी मिले, और देखिए आज वो दिन आ ही गया जब सवी ने आशिका और अर्श को कोर्ट में हरा दिया। क्या था कि इससे पहले हमें पूरी उम्मीद थी कि ये केस हम जीत जाएंगे, और जब सडनली कोर्ट में चीज़ें बदली तो एक शॉक्ड हो गए हम। हमारा जो वो था कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इस तरीके से
या हमारे ज़मीन निकल जाएगी और या हमारे खिलाफ डिसीजन आएगा। बट जब हम यहाँ आए और हमारी जो बेइज्जती हुई है तो इसका बदला तो हम लेंगे। अब अर्श और आशिका भले ही ये केस हार गए हों, लेकिन रजत के जख्मों पर नमक लगाना नहीं छोड़ रहे। अब अर्श रजत से हार गया है तो उसके मन में बदले की आग तो है ही, और ऐसे में वो रजत और सवी के रिश्ते पर भी सवाल उठा रहा है। ये केस जीत कर तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। ये तो देख, इस केस को जीतने के लिए तूने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दूसरी बार एक ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाया है जो तुझसे प्यार तक नहीं करती। प्यार तो छोड़, अरे तेरी इज्जत तक नहीं करती। अर्श, आप कुछ भी कहें, लेकिन हम जानते हैं कि सवी और रजत एक ना एक दिन एक दूसरे के करीब जरूर आ जाएंगे। अब जैसे सवी सई से इतना प्यार करती है, धीरे धीरे सई की वजह से वो रजत के करीब भी आ ही जाएगी। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, इस बारिश के मौसम में ना लोग खुद तो रेनकोट और छातों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जिनको इस बरसात में घूमना पड़ता है ना, वो अपने बैग कवर्स भी लेकर चलते हैं। भाई, बैग में इतना इंपॉर्टेंट सा सामान होता है, भीग जाएगा तो। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ना जानना कि दूसरे के बैग में आखिरकार क्या है। तो चलिए आज अंजलि कतरारी से पूछते हैं कि व्हाट्स इन योर बैग। Hi guys, this is Anjali Tatwari and you guys are watching me on ABP News after ages. सास बहू साजिश में। Since you all wanted me to show कि मेरे मेकअप पाउच में क्या क्या होता है, what I'm using at the moment, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। So I'm using this. I love this color actually. ये अभी recently लिया था मैंने बर्थडे के टाइम पे, and I love this color of the pouch. This is from Superdry and सबसे पहले जो बेस मैं यूज़ करती हूँ, आई स्विच बिटवीन टू फाउंडेशंस एक्चुअली। एक शैलेट टिल्बरी है और एक नेकेड है। ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट्स हैं। दे आर वेरी, मतलब बहुत स्किन फ्रेंडली हैं, लाइट है स्किन पे। सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़। देन ऑफ कोर्स वी हैव लाइक यू नो कॉन्टूर करने के लिए थोड़ा सा चिज़ल लगे हम, क्योंकि वर्कआउट तो कर नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा चिज़ल लगे इसलिए हमें थोड़ी कटिंग करनी पड़ती है। सो दैट, देन ऑफ कोर्स आई हैव माई ब्रश जिससे ब्लेंड करूँगी मैं मेकअप अपना। एंड यार दिस इज़ माई करंट फेवरेट। आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे अभी फ़िलहाल रिलेट कर पा रही होंगी। हाँ, आई एम यूजिंग दिस ये कॉम्पैक्ट, ये तो मैक का ही है। एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से मैक का ही यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। एंड देन दिस इज़ माई गो टू यू नो मस्कारा, क्योंकि इतने मस्कारा यूज़ कर लिए मैंने और महंगे से महंगे मस्कारा, बट आई थिंक जो काम ये करता है ना वो मस्कारा कोई नहीं करता, बिकॉज दिस इज़ वाटर प्रूफ ऑल्सो एंड दिस इज़ गुड। या ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक मेरे पास इतने लिप बाम हैं क्योंकि मुझे लिप बाम कलेक्ट करने का एक शौक़ है। तो दिस इज़ द मैंगो फ्लेवर का, दिस इज़ फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल्स।
दिस इज़ नॉट इन माई पाउच, बट मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. आई थिंक इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं. दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड वी हैव सम वेरी नाइस शेड्स इसमें. तो बेसिकली मेरे जब भी आई शेडो यूज़ होते हैं मोस्टली इस पैलेट से होते हैं. आई लव, मुझे एक्चुअली ग्लिटर बहुत पसंद है, तो इस पैलेट में बहुत प्यारे ग्लिटर हैं. सो दिस इज़ वॉट इट वॉज इन माई पाउच. तो मैं पाउच हमेशा कैरी करती ही हूँ यूजुअली हमारे पास. ये तो हमारे सेट पे ही रहता है, पर देन ये सेम चीज़ें मेरे पास मेरे घर के पाउच में भी है. मेरा घर का पाउच अलग है, तो वो रहती है. बिकॉज आप लोग कभी भी मिल जाते हो हमें कहीं पे भी, सो वी हैव टू बी रेडी. मम्मी को पता होता है आज छुट्टी है तो कुछ ना कुछ ही मांगेगी मुझसे. तो मम्मी कभी वो बेसन का पेस्ट जिसमें यू नो दही और ये सब डाल के वो मेरे को स्किन पे लगाने के लिए दे देती हैं. कभी कभी दही मुझे बालों पे लगाने के लिए दे देती हैं. कभी मम्मी के लिए वैसे तो दुखाती है नहीं कुछ, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक कर्ड. तो मैं मम्मी बोलती है ये सब तो खा रही होती ना तो ज़्यादा दिखता है तेरी स्किन पे, बट अब नहीं खा रही तो लगा ले. सो आई पुट दैट बेसन वाला पेस्ट. देन इवन फॉर हेयर आई थिंक कर्ड इज़ रियली गुड. और उसमें वो विटामिन सी की कैप्सूल. तो ऐसे बहुत नुस्खे हैं जो मम्मी देती रहती हैं, बट मुझे इतना टाइम मिलता नहीं. बट व्हेनेवर आई गेट टाइम आई डू इट. आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू. आई मीन हम जो भी काम करें आप लोगों के लिए करें और आप लोगों से एक्नॉलेज करें, उससे बेहतर हमारे लिए और कोई बात नहीं हो सकती. तो प्यार देते रहिए. ABP न्यूज आपको रखे आगे. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए. अब जन्माष्टमी के त्योहार पर अमृता घर वालों के साथ मिलकर दही हांडी के कंपटीशन में हिस्सा लेगी, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि प्रियंका उसके खिलाफ साजिश कर रही है, जहां वो दही हांडी में एक खतरनाक केमिकल मिलाने वाली है. जन्माष्टमी की बात कर रहे थे, सर ने कहा है झांकी भी रखेंगे. तुम मटकी बनाना और अच्छी बनाना क्योंकि मैं फोड़ने वाली हूँ. ऐसी मटकी बनाऊंगी ना सब देखते रह जाएंगे. सबसे पहले हम मटकी में एक ऐसा केमिकल डालेंगे जिसमें मटकी में प्रेशर बनने के बाद वो मटकी फूट जाएगी. तो जब अमृता वो मटकी फोड़ने जाए तो उसके मुंह में वो मटकी फट जाएगी, जिसके बाद अमृता का खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा. जीत प्लीज मिठाई खाओ. जीत खाओ. में गौरी ने बदल लिया है अपना अंदाज. अब वो करने जा रही है अपना आखिरी वार. किसी भी हाल में जीत और बच्चे की चाहत ने अब गौरी को दे दी है अलग दिशा और उसने अपना लिया है वशीकरण का सहारा. गौरी भी यही चाहती है कि जीत उसके वश में आ जाए और कृष्णा को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करे. और हम ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए. तो कोई गड़बड़ नहीं होगी. तो क्या मिठाई खाओ, खाओ ना. हमें माफ कर देना पर हमें ये करना पड़ेगा. वो खोलो. एक मिठाई है जो कि कृष्णा के लिए लेकर आई थी कि उसे खिलाएगी, लेकिन जल्दबाजी में गलती से थोड़ा मजबूरी में गड़बड़ हो जाती है और शिव को वो खिलाना पड़ जाता है. लेकिन उससे ऐसा लगता है कि उसका बच्चा अब उसके पास आ गया है और अब वो कोशिश करिए कि वो वही चीज़ जीत के साथ भी करेगी ताकि वो भी उसके पास आ जाए. लेकिन देखते हैं वो इसमें सफल हो पाती है कि नहीं. इसीलिए गौरी जीत को एक चमत्कारी बर्फी खिलाना चाहती है, लेकिन जीत ने बर्फी खाने से साफ साफ इनकार कर दिया. लेकिन गौरी भी कहाँ कम है. जीत को सबक सिखाने के लिए उसने ऐसी चाल चली कि उसने अपने बेटे शिव को ही दांव पर लगा दिया. शिव, लगता है आपके पापा को हमारी बात समझ में नहीं आ रही. एक काम करो, इस हवन कुंड में कूद जाओ. हम मान गए तुम्हारी सारी बातें. जो तुम बोलोगे हम वो करेंगे. लेकिन इसी बीच शूटिंग के वक्त थोड़ा सा समय क्या मिला, गौरी और जीत ने बदल लिया अपना अंदाज और बन गए मार्वल के सुपर हीरो.
जहां बंदूक और छुरी से नहीं बल्कि अपने चमत्कारी शक्तियों से लड़ रहे हैं दोनों। ये इस बार हम कुछ सिर्फ छुरा या चाकू या उन सब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा हमने जैसे कि दिखाया है वशीकरण और इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं। आ रहा है करने में कुछ अलग है, डिफरेंट है और आई एम श्योर ऑडियंस को भी देखने में अच्छा लगेगा। चलिए जाते जाते गौरी आपको बता दें, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब सभी को सई की कस्टडी तो मिल ही गई है, जहां आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सवी और रजत सई का वेलकम करने के लिए घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे और ऐसे में बड़े ही धूमधाम से सई को घर लाया जाएगा। मेरी तरफ से टेस्टिमनी देने के लिए यहाँ पर मेरी वाइफ है। जिसे सवी रजत ठक्कर। रजत से शादी कर ली। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। अब करण प्रीता की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वरुण प्रीता को वहां से गायब कर देता है। ऐसे में राजवीर और करण वरुण को धमकी देते हुए नजर आते हैं। बता कहाँ है प्रीता, कहाँ है मॉम और कहाँ है पलकी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब जैसे जैसे अभीरा अरमान की शादी की रस्में हो रही हैं, रूही की जलन और भी बढ़ती जा रही है। अरमान ने अभीरा को अंगूठी पहना थी। नहीं, मुझे जल्दी से असली रिंग को ढूंढना होगा, किसी भी हाल में ढूंढना होगा, वरना उन दोनों की सगाई पूरी हो जाएगी। नहीं रूही, तू हार नहीं मान सकती। लेकिन अभीरा अब साफ साफ रूही से कह देगी कि अब वो उसकी जेठानी है और इसी के साथ अरमान की पत्नी भी बनने वाली है। ऐसे में अब वो अरमान का पीछा छोड़ दे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शमशान चंपा। अब चंपा को ये यकीन नहीं हो रहा कि लोगों ने उसे जला दिया था, उसके बावजूद वो जिंदा कैसे है, जहां उसके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि उसकी जान एक डायन ने बचाई है। वही है जिन्होंने तुम्हें बचाया। आप लोगों ने हमें बचाया, लेकिन आप लोग हैं कौन? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब पूर्वी राजवंश को बताती है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, जिसके बारे में उसे पता नहीं है। इधर जस्सी पूर्वी से शादी करने के सपने देख रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी साजिश जस्सी और मोनिशा मिलकर कर रहे हैं। कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें लग रहा है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? हाँ। तुम्हें पता है, मैं ना अपने हाथों से तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरूंगा और बनूंगा तुम्हारा कुमकुम भाग्य। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वंशज। अब वंशिका अपने ही दुश्मन यानी कि अपने भाई पर एक बार फिर से भरोसा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि कहीं ये उसका कोई नया प्लान तो नहीं है। ताकत की भूख में तलवार किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। उनके हर पैतरे को पलटने के लिए मुझे आपकी जरूरत है भैया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब अब्दुल भाई एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और ऐसे में टप्पू सेना ये पता लगाने वाली है कि आखिरकार अब्दुल भाई किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सुनने में आ रहा है कि अब्दुल भाई यानी कि शरद संकला बहुत जल्द ही शो छोड़ने वाले हैं। आज
कोई स्पेशल डे है क्या जो आपने इतना बड़ा डिस्काउंट रखा है? ये डिस्काउंट मैं नहीं, मेरा होलसेलर दे रहा है। लेकिन तेरी 3 महीने की उधारी बाकी है ना उसके पास। अब्दुल भाई को जरूर कोई प्रॉब्लम है। कोई अब्दुल भाई अपनी दुकान तो नहीं बेच रहे? अब्दुल भाई के झूठ के पीछे का सच हमें पता लगाना ही पड़ेगा। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब फाइनली अनुपमा और आध्या एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं। अब दरअसल अनुपमा मेघा के घर पहुंची है पैसे वापस करने के लिए और ऐसे में उसकी नजर आध्या पर पड़ती है। यहाँ आध्या अनुपमा को इशारों ही इशारों में चुप रहने के लिए कहती है। वैसे अब अनुपमा को पता तो चल ही गया है आध्या के बारे में। ऐसे में अब वो जल्द ही आध्या को मेघा की कैद से बचाती हुई नजर आने वाली है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है, जहां डॉक्टर झनक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर झनक के होश उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मां बनने वाली हैं और आपको इसके बारे में पता ही नहीं। वैसे हम आपको बता दें कि झनक ने अपने बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जहां वो अपने बच्चे के लिए अपने करियर को अलविदा कह देगी। और जहां तक रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि झनक शायद क्या डॉक्टर? शायद नन्ही सी जान पल रही है। नहीं, देखो जनक, रिजल्ट्स तो यही आए हैं। जहाँ तक तुम बेहतर जानती हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार है जो कि तुम माँ बन रही हो।